हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के स्टडी आर्ट्स विथ मी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, गौतम बुद्ध। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अल्टरनेट ईयर में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 या हिस्ट्री सब्सिडी दोनों में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। पहले हम गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से लगभग 14 मील दूर स्थित है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया था। उनका लालन पोषण लेकिन मौसी प्रजापति ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसी तरह हम आगे देखेंगे तो सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव के थे। सिद्धार्थ सांसारिक दुखों को देखकर करुणा से भर जाते थे तथा इन दुखों से मुक्ति पाने के उपायों के बारे में सोचते थे। उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया था। लगभग 12 वर्षों तक उसने गृहस्थ आश्रम बिताया। फिर सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ को सभी सुख प्राप्त था परंतु शांति प्राप्त नहीं थी। अतः एक रात अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वह घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में पहुंचे, जहां उनके अन्य तपस्वियों से भेंट हुई। वहां उन्होंने घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर जर्जर हो गया था परंतु वांछित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात सिद्धार्थ गया पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई एवं प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहाँ से नहीं हटेंगे। 7 दिन एवं 7 रात समाधि में रहने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। इस घटना को संबोधि ग्रेट इनलाइटनमेंट कहा गया। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाने लगा। सिद्धार्थ को भी इस घटना के बाद से महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध आजीवन सभी नगरों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में वह घूमते हुए पावा पहुंचे जहां उन्हें अतिसार रोग हो गया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु स्थल पर स्तूप बनाए गए जो आज भी विद्यमान है। अब हम महात्मा बुद्ध के उपदेश अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांत को जानेंगे। प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों के समान महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप से ही किया था। महात्मा बुद्ध का धर्म अत्यंत व्यवहारिक था। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था। उसी में उन्होंने अपनी समस्त शिक्षाओं का सार प्रस्तुत किया। महात्मा बुद्ध ने बताया कि मनुष्य के जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। फिर 4 आर्य सत्यों में पहला उन्होंने बताया दुख ही दुख, दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग। उसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना व शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने अथवा निर्माण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना तथा सांसारिक विषयों में लिप्त के बीच का रास्ता उचित है। अतः उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग पर चलने का अनुरोध किया। सदाचारी जीवन। महात्मा बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। उनका विचार था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना तभी संभव है जब मनुष्य सदाचार का पालन करे। उन्होंने सदाचार के 10 नियम बताए थे। नियम इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय मीन्स चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य, गान व मादक वस्तुओं का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, असमय भोजन ना करना, कोमल बिस्तर का त्याग, धन का त्याग।
फिर उसी तरह अहिंसा पर महात्मा बुद्ध ने जोर दिया। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसे फल भोगना पड़ता है। फिर आश्चर्य की बात है कि यद्यपि महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे किंतु पुनर्जन्म को मानते थे। इसी तरह अनात्मवाद को देखें तो महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि शरीर अलग अलग तत्वों से बना है, मृत्यु के पश्चात ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं। डॉक्टर बासम के अनुसार अतएव हीनयान बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ना कोई देवता है और ना कोई आत्मा। फिर वेदों में अविश्वास व जाति प्रथा का विरोध। महात्मा बुद्ध वैदिक रीतियों व कर्मकांड के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए यज्ञ व बलि की आवश्यकता नहीं है। फिर हम अनिश्वरवाद को देखेंगे तो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वरन कर्म कारण की श्रृंखला से विश्व चलता रहता है। उसी तरह हम क्षणिकवाद को देखेंगे तो संसार के विषय में महात्मा बुद्ध के दर्शन को क्षणिकवाद कहा गया है। इस दर्शन के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तथा उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। उनका विचार था कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से होती है, अतः कारण के नष्ट होने पर उस वस्तु का नाश हो जाता है। निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना जरूरी है। निर्वाण मृत्यु के उपरांत नहीं बल्कि इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात हो जाती है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ प्रतीत होता है। जहाँ दीपक बुझ जाने के साथ मनुष्य के दुखों के मिट जाने की तुलना की गई है। निर्वाण के शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ के कारण कुछ विद्वान इसे जीवन का अंत मानते हैं, किंतु ऐसा मानना भ्रामक है, क्योंकि सर्वविदित है कि महात्मा बुद्ध ने जीवित अवस्था में ही निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार का दूर होना है तथा ज्ञान युक्त परम सुख की स्थिति में पहुंचना है। तो अब हम मूल्यांकन को देखते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने दुखों को दूर करने का उपाय बताया। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है और इस दुख का कारण तृष्णा है। बौद्ध का प्रसार न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में हुआ। वर्तमान समय में यह धर्म भारत में विलुप्त हो चुका है, परंतु अनेक देशों में अभी भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी विद्यमान है। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भारत में बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार का कारण महात्मा बुद्ध का सरल स्वभाव और जाति पाति में भेदभाव नहीं करना था। बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से विकास हुआ और बहुत जल्द ही यह विश्व के दूसरे देशों में फैल गया। आज का हमारा गौतम बुद्ध का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।